वेलकम टू माय चैनल क्लासेज बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो में हम समझेंगे रिपोर्टाज विधा किसे कहते हैं। पिछली वीडियो में हमने समझा था रेखा चित्र विधा किसे कहते हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। बच्चों, बोर्ड परीक्षा में इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि रिपोर्टाज किसे कहते हैं, या रिपोर्टाज लिखने वाले दो लेखक के नाम लिखिए और उनकी रचनाएं भी लिखिए। या कोई भी रचना दे दी जाएगी और उसमें पूछा जाएगा कि ये किस विधा में लिखी गई है। तो अगर आपको पता है कि रिपोर्टाज विधा किसे कहते हैं तो आप पहचान लोगे। इस वीडियो में आपको समझाया गया है कि रिपोर्टाज विधा किसे कहते हैं, कौन कौन रचनाकार है और किस तरह से बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए बच्चों, समझ लेते हैं रिपोर्टाज विधा किसे कहते हैं। बच्चों, रिपोर्टाज फ्रांसीसी शब्द है और अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द का पर्यायवाची है। ये रिपोर्ट शब्द फ्रांसीसी शब्द है। बच्चों समझ लो कि रिपोर्टाज फ्रांसीसी शब्द है और अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द का पर्यायवाची तथा साहित्यिक नाम है। रिपोर्टाज में किसी घटना का इस प्रकार वर्णन किया जाता है कि पाठक उससे प्रभावित हो जाता है और वह इस प्रकार लिखता है कि वह जो कुछ लिख रहा है मानो उसका आंखों देखा ही हो। इस प्रकार रिपोर्टाज जीवन की सूचनाओं की कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए रिपोर्टाज का जन्म हुआ। रिपोर्टाज पत्रकारिता के क्षेत्र की विधा है और इस शब्द का जो उद्गम हुआ है, यानी जो शब्द आया है वो फ्रांसीसी भाषा से माना जाता है। इस विधा को गद्य विधाओं में सबसे नया कहा जा सकता है, क्योंकि ये कहां से शुरुआत हुई। बच्चों, रिपोर्टाज लिखने की जो शुरुआत हुई है वो द्वितीय विश्व युद्ध के समय यूरोप के रचनाकारों ने युद्ध के मोर्चे से जो साहित्यिक रिपोर्ट तैयार की थी, यानी जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो जो यूरोप के रचनाकार थे तो जो युद्ध के मोर्चे से उन्होंने एक साहित्यिक रिपोर्ट तैयार की थी और इन्हीं रिपोर्ट को ही बाद में रिपोर्टाज कहा गया। बच्चों, ये जो रिपोर्टाज होता है ये आंखों देखी और कानों सुनी घटनाओं पर ही रिपोर्टाज लिखा जाता है। कल्पना के आधार पर रिपोर्टाज नहीं लिखा जाता है, यानी जब भी कोई भी लेखक रिपोर्टाज लिखता है तो वह घटना उसने खुद या तो कानों से सुनी है और आंखों से देखी है, तभी वो रिपोर्टाज लिखा जाता है। और रिपोर्टाज तभी गद्य की आकर्षक विधा ये रिपोर्टाज कहलाती है। वास्तव में रिपोर्ट के कलात्मक एवं साहित्यिक रूप को ही रिपोर्टाज कहते हैं, क्योंकि सहसा घटित होने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण घटना ही इस विधा को जन्म देने का मुख्य कारण बन जाती है। रिपोर्टाज विधा पर जो सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन श्री शिवदास सिंह चौहान ने मार्च 1941 में प्रस्तुत किया था। हिंदी में रिपोर्टाज की विधा प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो हंस पत्रिका को है, जिसमें समाचार और विचार शीर्षक एक स्तंभ की सृष्टि की गई और इस स्तंभ में प्रस्तुत सामग्री रिपोर्टाज ही होती है। और इसमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है बच्चों। जो रिपोर्टाज लिखा जाता है उसमें कल्पना नहीं भरी जाती है। जो भी लिखा जाता है उसमें आंखों देखा, कानों सुना, हाल विवरण जब लिखा जाता है तो वही रिपोर्टाज कहलाता है। अब जानते हैं कि परीक्षा में अगर आया कि रिपोर्टाज का अर्थ क्या है, रिपोर्टाज किसे कहते हैं, तो आप किन शब्दों में ये उत्तर देंगे। तो संक्षिप्त में जान लो रिपोर्टाज विधा का अर्थ। अगर आता है कि रिपोर्टाज किसे कहते हैं तो आप इस प्रकार से लिखेंगे कि जिन साहित्य में किसी घटना या घटना स्थल का आंखों देखा हाल जब साहित्यिक और कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है तो उसे रिपोर्टाज कहते हैं। इस प्रकार से आप इन पंक्तियों को लिख करके रिपोर्टाज विधा का अर्थ लिखेंगे। या ये पूछा जाए कि रिपोर्टाज किसे कहते हैं तब भी यही लिखेंगे कि जिस गद्य साहित्य में किसी घटना या घटना स्थल का आंखों देखा हाल जब साहित्यिक और कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है तो उसे रिपोर्टाज कहते हैं। अब बच्चों, पूछ लिया जाता है परीक्षा में कि रिपोर्टाज के लेखक का नाम लिखिए, उनकी जो है रचनाएं लिखिए, कौन कौन सी रिपोर्टाज में लिखी गई हैं। तो आप इसका इतिहास भी जान लो। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज बच्चों लक्ष्मीपुरा 1938 ईस्वी में
है, जिसके जो लेखक हैं शिवदान सिंह चौहान, इसके लेखक हैं। यानी जो हिंदी का सर्वप्रथम रिपोर्टाज लिखा गया वो है लक्ष्मीपुरा 1938 में लिखा गया है, और जो इसके लेखक हैं शिवदान सिंह चौहान। तथा विष्णु प्रभाकर, प्रकाश चंद्र गुप्त, प्रभाकर माचवे, राघवे राघव, शमशेर बहादुर सिंह, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर, धर्मवीर भारती आदि ये रिपोर्टाज लेखक है। अब बच्चों परीक्षा में आता है कि रिपोर्टाज लिखने वाले 2 लेखक का नाम लिखिए, तो आप इतने जितने भी इसमें लेखक हैं उसमें से 3-4 लेखक के नाम आप याद कर लीजिए, जो भी आपको सरल लगे। अगर आए परीक्षा में कि रिपोर्टाज लेखक के नाम लिखिए तो उसमें से आप लिख सकते हैं, जैसे विष्णु प्रभाकर, प्रकाश चंद्र गुप्त, प्रभाकर माचवे, राघवे राघव, शमशेर बहादुर सिंह, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर, धर्मवीर भारती, ये रिपोर्टाज लिखने वाले लेखक हैं। इनमें से आप 3-4 के नाम जरूर याद कर लें। अब जान लेते हैं बच्चों प्रमुख रिपोर्टाज और उनके लेखक। देखिए ये जो तूफानों के बीच, ये 1946 ईस्वी में लिखा गया रिपोर्टाज, जिसके लेखक थे राघव राघव। दूसरा पिलाटा का मोर्चा, ये 1952 ईस्वी में लिखा गया और इसके लेखक थे शमशेर सिंह। दूसरा है तीसरा क्षण बोले कण मुस्काए, ये 1953 ईस्वी में लिखा गया रिपोर्टाज, जिसके लेखक है कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर। अगला है युद्ध यात्रा, ये 1972 ईस्वी में लिखा गया रिपोर्टाज और इसके लेखक है धर्मवीर भारती। बच्चों इन सबको भी आप याद कर लें। अगर आपसे पूछा गया है कि प्रमुख रिपोर्टाज बताइए और उनके लेखक का नाम लिखिए, तो आप इस तरह से इनमें से कोई 2 लिख सकते हैं, जितने भी आपसे पूछें। कभी कभी विधा लिखी हुई आ जाती है और पूछा जाता है कि किन्हीं 2 विधाओं के नाम लिखिए, या कोई रचना दे दी जाती है कि ये रचना किस विधा में लिखी गई है। तो अगर आपको रचना याद होगी कि ये रचना कौन सी थी, रिपोर्टाज थी, जैसे आप याद कर लेंगे तूफानों के बीच, पिलाटा का मोर्चा, क्षण बोले कण मुस्काए, युद्ध यात्रा, ये क्या है रिपोर्टाज है। अगर ये कहीं परीक्षा में आती है लिखी हुई तो आप लिख देंगे कि ये रिपोर्टाज विधा में लिखी गई हैं। तो आज इस वीडियो में हमने समझा रिपोर्टाज विधा किसे कहते हैं। मुझे आशा है कि अच्छी तरह से आपने अगर वीडियो को सुना होगा, ध्यान से समझा होगा, तो जरूर आपको रिपोर्टाज विधा समझ में आ गई होगी कि रिपोर्टाज विधा किसे कहते हैं। बच्चों ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको अच्छी तरह से याद कर लें। और अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी उसको भी प्रेस करें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।